जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। शराब की 2 बोतलों का एक पार्सल बनाकर तुम्हें उसकी टैक्सी में बैठ जाना है। दादी माँ आज मेरा लंच बाहर है। किसी लड़की के साथ? आप अपने ये कीमती चीज मेरा गाड़ी में भूल गया था। आप इस कंपनी के मालिक जरूर हैं, लेकिन यहाँ मेरा हुक्म चलता है। ये कैबिन वैसा ही रहेगा जैसा है। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। किस औरत को? वही मिसेस पूर्णिमा विशाल राज। ओ, तुम्हारी सौतेली माँ। क्यों, आज क्या किया उसने? आज उसने ऑफिस में मेरी इंसल्ट की, मेरे स्टाफ के सामने मुझे मेरी औकात समझा रही है। शांति अजय, कूल डाउन। नहीं कमल अंकल, नहीं। जब तक मैं उस औरत को उस ऑफिस से बाहर नहीं फेंकवा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें तो उसे उस घर से भी बाहर फेंकना है अजय, जिस घर में उसने तुम्हारी माँ की जगह ली है। दरअसल शमशेर आज पहले से ही यही चाहता था कि विशाल की शादी पूर्णिमा के साथ हो, कि जब विशाल ने आरती के साथ शादी कर ली तो शमशेर राज के अहंकार को ठेस पहुंची और उसी दिन से उसने आरती को तलाक दिलवाने की ठान ली, और ऐसा कर भी लिया उसने। सच पूछो अजय, तो आज तक तुम्हारी मां ने जो कुछ भी झेला है वो उस औरत और शमशेर राज की वजह से। हाँ, लेकिन क्या मिला ये सब करके? शमशेर राज ने अपना बेटा खो दिया और उस औरत ने अपना पति। ऐसी औरतों की जिंदगी में इस बात की अहमियत नहीं होती कि उनका पति है या नहीं। क्या मतलब? समझ जाओगे बरखुदा, उस घर में रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। पहेलियां मत बुझाइए कमल अंकल, बताइए ना बात क्या है। इतने उतावले मत बनो अजय, एक एक करके पर्दा उठने दो, एक एक करके अपने दुश्मनों के राज जानो और एक एक करके उन्हें मारो। फिलहाल तो तुम्हें यह सोचना है कि तुम उस औरत के साथ काम कर सकते हो या नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर शमशेर राज के पास जाकर कहो कि पूर्णिमा के साथ तुम्हारी नहीं बनती और तुम उसके साथ काम नहीं कर सकते। मगर जब तक मैं उस ऑफिस में रहकर काम नहीं करता, हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। शमशेर एंटरप्राइजेस के मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा उनके 2 होटल से आता है। शमशेर राज से कहकर उन 2 होटल्स को शमशेर एंटरप्राइजेस से अलग करवा दो और उनकी देखभाल, उनका बिजनेस तुम अपने हाथ में ले लो। क्या शमशेर राज इसके लिए मान जाएगा? मनाना तो तुम्हें अपनी दादी को है। अगर उन्होंने तुम्हारी तरफदारी की तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, और अगर ऐसा हो गया तो शमशेर एंटरप्राइजेस की जड़ों को खोखला करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। शमशेर एंटरप्राइज के लिए काम नहीं करोगे? ये तुम क्या कह रहे हो बेटे?
ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है बेटे, तुम्हें तो संभालना है ये सब। नहीं दादी माँ, आपकी बहू इस काम को अच्छी तरह से संभाल रही है और वो नहीं चाहती कि मैं उस ऑफिस में उसके साथ काम करूं। ऐसे भी आपकी जिंदगी में मुझको लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि ये बात और आगे बढ़े। मैं आपकी बहू का सौतेला बेटा हूं और सौतेला ही रहूंगा। ऐसा मत कह बेटे, पूर्णिमा ऐसे नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। आपको अपनी बहू से बहुत प्यार है दादी माँ, इसलिए आप उसकी गलतियों को गलतफहमी का नाम दे रही हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर आपने मेरी माँ को इसका आधा प्यार भी दिया होता तो उसका घर नहीं टूटता, वो दर बदर की ठोकरें खाती नहीं फिरती। ऐसा मत कह बेटे, मेरा भगवान जानता है आरती के घर को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब तकदीर में अलग होना लिखा था, तकदीर के साथ कोई लड़ भी तो नहीं सकता है ना। सही कहा आपने दादी माँ। देखिए ना, मैं भी तो अपनी तकदीर से नहीं लड़ पा रहा हूं। उसने छोड़ दिया मुझे अपनी माँ के कसूरवारों के घर पर रहने के लिए, उनकी नफरत सहने के लिए। मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मैं सब कुछ छोड़ के अपनी माँ के पास वापस चला जाऊं। ना बेटे, ऐसा मत कहना, हम जीते जी मर जाएंगे। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं आपकी बहू के साथ उस ऑफिस में काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमारे बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से कोई बिजनेस कर लेना, पर हमें छोड़कर मत जाना बेटे। आपके प्यार ने तो मुझे बांध ही लिया दादी माँ। अब तो चाहकर भी ये रिश्ता नहीं टूट सकता। आप ही फैसला कीजिए मैं क्या करूं। वैसे मैंने होटल मैनेजमेंट की है, आप कहो तो मैं अपने होटल संभालना शुरू कर दूं। ठीक है, तुम्हें होटल के काम की जानकारी भी है, मैं इन्हें कह के तुम्हारा काम अलग ही करवा देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में और दरारें पड़ी। सच मानिए दादी माँ, मैंने भी कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो, पर अब छोड़ो इन बातों को, बता तू क्या खाएगा, मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। एक कप चाय दादी माँ। आपके हाथों की बनी हुई चाय की बात ही कुछ और है। ठीक है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। आई लव यू दादी माँ। आई लव यू टू बेटा। होटल आरती ओरिएंटल, बहुत अच्छा नाम है ना माँ? या अल्लाह। लीजिए, दवाई ले लीजिए। अच्छा हुआ कि आप उस तरफ गिरे, आपके जिस्म का वजन आपके हाथों ने संभाल लिया। अगर गलत सलत जगह गिरते तो स्लिप डिस्क होने का चांसेस था। ओ यारा, ये सब उस पाक परवरदिगार कर रहे हैं मैं मुझ पे। अब आप हफ्ते भर आराम करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, अपने वॉशरूम के अलावा बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठेंगे। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है बच्चा? अकेली जान हूँ, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कुछ लाने के वास्ते जाना पड़ता है। तो ठीक है, मैं हफ्ते भर के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, आप क्यों फिक्र करते हैं? ये सब तू करेगा अबू के लिए, हाँ? लेकिन एक बहू नहीं लाएगा। अबू आप उस बात को छोड़िए। ओ बच्चा, अपने अबू का अरमान पूरा नहीं करेगा? क्या तू ये चाहता है कि मैं अपने पोता पोती को मुंह देखे बगैर अल्लाह मियाँ के पास जाऊं? नहीं बच्चा, इस बूढ़े का अरमान पूरा कर दे, इस घर में एक अच्छा सा बहू ले आ। ठीक है अब्बू, जैसा आपका हुक्म। अरे वाह यारा, खुश की तई, खुश की तई। खुश रहे। माँ जी, मैंने सिर्फ अजय को ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बाबूजी ने बनाए हैं। बाबूजी खुद उन्हें कभी नहीं तोड़ते हैं, फिर अजय को भी तोड़ने का कोई हक नहीं है। तुम उसे अकेले में भी समझा सकती थी। माँ जी, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अगर उस वक्त मैं चुप बैठ जाती तो मेरे ऑफिस का पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाता था। माँ जी, मैंने जो कुछ भी किया है मेरे ऑफिस के हित में किया है। ये बात हमारे घर के हित में नहीं थी बहू,
तुम अपने ऑफिस के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए अपने घर के सुकून को गारत कर रही हो। माँ जी, क्या सारा कसूर मेरा है? मैं मानती हूँ सारा कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने जो भी किया है वो नजर में आने वाली बात है। माँ जी, मैं जितना सह सकती हूँ मैंने सहा है। जब मुझे महसूस हुआ कि इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती हूँ, उसके बाद ही मैंने रिटेलिएट किया। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे और सहना चाहिए, तो मैं कल से ऑफिस जाना बंद कर देती हूँ। ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद अजय को तुमसे अलग कर दिया है। अब होटल के कारोबार की बागडोर वो संभालेगा। उसके होटल के काम में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। माँ जी, आपको सचमुच लगता है अजय इसके काबिल है? वो काबिल नहीं है, लेकिन बन जाएगा। एक दिन उसे ये सारा कारोबार संभालना है, और तुम्हारे बाबूजी भी मान गए हैं। एक बात याद रखना बहू, तुमने जो भी किया है वो आइंदा न होने पाए, जिससे मुझे और तुम्हारे बाबूजी को तकलीफ पहुंचे। तू कब लौट रहा है? जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी बस लौट आऊंगा। अगर तुझे अपनी माँ के लिए कुछ देना है तो दे दे, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, कुछ पैसे भेजने थे माँ के लिए। अच्छा, माँ से ये मत कहना कि मैं दुबई में हूँ। ये कह देना कि मैं बहरीन में हूँ और तू मेरे साथ काम करता है। ठीक है। और ये भी कह देना कि तुम्हारी बहुत याद आती है और मेरी कोई फिक्र मत करना। नहीं, छोड़, तू माँ को कुछ मत कहना। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। अपना ध्यान रखना और वापस आकर मुझे फोन करना। ओके देन। ओके, बाय बाय। हेलो, अजय बोल रहा हूँ। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? बहुत लोनली फील कर रहा था, तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी? अभी नहीं, थोड़ी देर में। सोच रहा था ड्राइव पर चलेंगे। ड्राइव पे? अच्छा ठीक है, आप मुझे आधे घंटे में पिकअप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय। मैम साहब जी, आपके लिए। थैंक यू। अरे पूजा, तुम कब आई? बस 15 मिनट हुए। ओह नो, अरे तो तुमने पहले क्यों बताया क्यों नहीं मुझे? ओह गॉड, मैं भी इस नए प्रोजेक्ट में ऐसा उलझ गया हूं कि मुझे होश ही नहीं रहता। प्लीज बैठो ना। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं प्लीज सॉरी मत कहिए, बल्कि आपको इतनी लगन से काम करता देख मुझे बहुत खुशी हुई। भाई, ये तो मेरी जिंदगी का उसूल है कि जो भी काम करो दिल लगा के करो। सच? हाँ, कुछ शक? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ये बताओ, कैसे अचानक आना कैसे हुआ? हाँ, वो एक्चुअली मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ शर्ट दिखाई दी। मुझे लगा कि आप पर बहुत सूट करेगी, इसलिए आपको देने चली आई। ओह हाउ नाइस ऑफ यू। भाई, ये सब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के लिए करना चाहिए। अच्छा जल्दी से बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अब मेरा मतलब है कि तुम किसी को लाइक करती हो कि नहीं? क्यों? भाई, तुम्हारी मम्मा बहुत परेशान रहती हैं कि पूजा को लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मामा परेशान रहती हैं या आप अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं? दोनों की तरफ से। आप बताओ। हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। ओह वाओ, एक्सीलेंट। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जान के। अब जल्दी से बताओ, कौन खुशनसीब है वो? 15 दिन बाद आपका बर्थडे है ना, तो क्यों ना मैं उसका नाम आपको एज अ बर्थडे गिफ्ट बताऊं? फैबुलस। मगर मैं इतने दिनों तक भाई अच्छा एक काम करो, ये बताओ कि क्या मैं उसे जानता हूँ? शायद। वैसे इतना इंक्विजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, मुझसे इंतजार नहीं होता।
बस कुछ ही दिनों की तो बात है, इतना तो सब्र कीजिए। अजय, शायद तुम्हें पता नहीं है तुमसे दोस्ती करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है, वरना लोगों को तो ये भी गवारा नहीं कि हमारा साया उनके साये पर पड़े। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम इंसान कैसी हो, ये जरूरी नहीं कि तुम काम क्या करती हो। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम मेरी दोस्त हो। इस परदेश में गोकुल और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? क्यों? तुम्हारे दादा दादी नहीं है? वो मेरे कभी नहीं हो सकते दीपा। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके खानदान में पैदा हुआ हूं। किसी से इतनी नफरत करना अच्छी बात नहीं है। जिस आदमी ने अपनी माँ को इस गंदे समाज में जीने के लिए तिल तिल लड़ते देखा हो, इसकी गंदगी से अपने आप को संभालते देखा हो, गरीबी में भी अपने बच्चों का पेट भरते देखा हो, तो उस आदमी के सीने में नफरत के सिवा और क्या हो सकता है दीपा? अरे ये नफरत ही तो है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना मैंने तो कब की खुदकुशी कर ली होती। मुझे तुमसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जुनून तुम्हें बर्बाद कर देगा। बड़े जतन के बाद मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है, डरती हूँ कहीं तुम्हें खो ना बैठो। ऐसा कभी नहीं होगा। लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बात और है, लेकिन मैंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। सोच लो, बहुत कुछ झेलना होगा। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो मैं वादा करता हूं कि जिंदगी के आखिरी सफर तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अगर वक्त ने तुम्हें मेरा साथ छोड़ने को मजबूर कर दिया तो? देख लेना, वक्त आने पर तुम पीछे हट जाओगी, मैं नहीं। लेकिन पूर्णिमा, अजय इनएक्सपीरियंस्ड है, वो होटल्स को कैसे संभालेगा? वो शमशेर राज का काम संभालने नहीं आया है, बल्कि उन्हें तबाह करने यहाँ आया है। पोती की मोहब्बत ने तो इन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। तो तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए। जाने दो सूरज, उन्होंने मुझे साफ कह दिया है कि अजय के मामले में मैं दखल ना दूं। पूर्णिमा, अगर वो गलती कर रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम भी वही करो। कल को जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो वो तुम्ही को ब्लेम करेंगे, कहेंगे कि अजय को तुमने अपने साथ काम नहीं करने दिया। देखो, एक काम करो, तुम बिना किसी को बताए अजय के काम पर नजर रखो। दोनों होटल्स के मैनेजर्स तुमसे वाकिफ हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। जहां तुम्हें लगे कि मामला हाथ से निकल रहा है, तुम शमशेर साहब को आगाह कर देना। यही तुम्हारे घर वालों के हित में होगा, यकीन मानो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं उन दो मैनेजर से बात करूंगी। मिस्टर डेविसन। यस सर। एक काम करना, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स लंच के बाद ही रखना, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ जॉइंट ऑफिस। ऑल राइट सर। Our new boss, Mr. Ajay Raj. Good morning, sir. Good morning. There's a fax for you, sir. Thank you. This way, sir. Your office. Welcome. How is it, sir? Very nice. ओके सर, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर डेविसन। थैंक यू सर। अजय, तू यहां तक पहुंच गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू शमशेर एंटरप्राइजेस की चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठेगा। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिल्ला
डा